हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हिंदी का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चैनल का नाम जिसको नहीं पता है देख लो, ऊपर लिखा हुआ है। चैनल का नाम है राजा खान स्टडी सेंटर। इस पर हम सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का कि लक्ष्मी कौन थी। तो देखिए, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। क्या थी? तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, जो अपनी 4 संतानों को साथ देवी नदी के बांध के नीचे बने अपने घर में रहती थी। बस यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। एकदम शॉर्ट में है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लक्ष्मी कौन थी। तो आपको सीधे बताना है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी और इसका घर देवी नदी के बांध, कौन नदी के नीचे? देवी नदी के बांध के नीचे घर था। और इनकी कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव पढ़ने से आपको 2 चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आप लोग के सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और याद हो जाएगा, और सब्जेक्टिव तो बनेगा ही। तो चलिए बस इसमें ध्यान रखना कि लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, जो अपनी 4 संतानों के साथ देवी नदी के बांध के नीचे अपनी घर में रहती थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो ऐसे देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे को और नजम्मा अपने पति पर अपना पूरा अधिकार समझती थी। देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे को लेकर विवाद था। किसको लेकर था? तो मंगम्मा को अपनी बहू के साथ बेटे को लेकर विवाद था, और मंगम्मा अपने बेटे पर हक जमाना चाहती थी और नजम्मा अपना पति पर हक जमाना चाहता था, और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद था। यही आपको बताना है, लिख देना होगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। और यह जो नहीं जानते हैं जान लीजिए क्या क्वेश्चन नंबर, यह ही गोधली पार्ट का पार्ट 2 से लिखा गया, जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत कहानी से लिया गया है, जिसे लेखक नलिनीलोचन शर्मा है। चलिए पूरा कहानी सुनना होगा तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें देखिए। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जन्म के तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद सेन साहेब की बाकी न रह गई थी। पूछेगा खोखा का किन मामलों में था। तो खोखा का जन्म तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद सेन साहब की बाकी न रह गई थी। इस तरह खोखा जन्म के संदर्भ में जीवन के नियम का अपवाद था। सब्जेक्टिव हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया खोखा किन मामलों में था, तब उसे बताना है कि खोखा अपने जीवन के नियम का अपवाद था। किसके नियम था? तो जीवन के नियम का अपवाद था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छाटा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको याद कर लिए तो समझिए कि बोर्ड एग्जाम में 2-4 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो देखिए, यह पार्ट लिया गया आपको, भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक मैक्स मुलर हैं। क्वेश्चन नंबर का 4 होगा, देख लीजिएगा। मैक्स मुलर के अनुसार देखिए इसमें क्या होगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत को दर्शन कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि शहरों में नहीं, अपितु इसके गाँव में ही हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कलकत्ता, बम्बई या मद्रास आदि शहरों में नहीं, अपितु इसके गाँव में
हो सकते हैं। तो 2 नंबर पूछेगा तब है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तब सीधे बोलना है गाँवों में, सच्चे गाँव में हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बताना है कि बहादुर ने एक दिन अपनी गुस्सैली माँ की प्यारी भैंस को, किसको, बहादुर ने एक दिन अपनी गुस्सैली माँ की प्यारी भैंस को खूब पीटा। यह बात पता लगने पर माँ ने बहादुर की खूब पिटाई की, अतः माँ से रुष्ट कर बहादुर घर से भाग गया। बस देखिए, जब देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा है बड़ा थोड़ी है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यह सब आप लोग कहानी सुने होंगे तो कहानी में आपको याद हो गया होगा। बहादुर ने एक दिन अपनी गुस्सैली माँ की प्यारी भैंस को खूब पीटा था, और यह बात पता लगने पर उसकी माँ ने बहादुर को भी खूब पिटाई की। यह अतः माँ से रूठकर बहादुर घर से भाग गया। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। यह आपका क्वेश्चन है काव्यखंड से। देखिए काव्यखंड से क्वेश्चन है, ये भी सभी भी सवाल है, जो लोग नहीं पढ़ा है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो आंसर हो जाएगा कि भारत माता गाँव में निवास करती है। यह दुखद स्थिति है कि भारत के गांव के अपेक्षित विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में कहाँ निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। और दुखद का विषय यह है कि भारत के गांव में अपेक्षित विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता अपने देश में नहीं बल्कि परदेश में रह रही है। इसी से बात से क्या लगता है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। आप लोग अगर इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। परहित के लिए देह परहित का मतलब दूसरों के परहित के लिए देह बादल धारण करता है। कौन करता है, परहित के लिए बादल धारण करता है। परहित के लिए वह अपना अस्तित्व तक मिटा लेता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो आपको बोलना है बादल। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, बादल धारण करता है। वह परहित के लिए वह अपना अस्तित्व तक मिटा लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाणी कब बीज के समान हो जाती है। वाणी कब बीज के समान हो जाती है। जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, वह वाणी बीज का ही ववन करती है। कहा जा रहा है कि जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, वह वाणी बीज का ही ववन करती है, मैंने बीज का ही बोलती है। राम नाम के बिना वाणी बीज के समान हो जाती है। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि वाणी कब बीज के समान हो जाती है, तब बोलिएगा आपको राम नाम के बिना वाणी बीज के समान हो जाती है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन वाला है कि रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो आपका देखिए आंसर आपका है कि रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का रहने वाला था। ये पूछ सकता है कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो मंगम्मा के ही गांव का रहने वाला था। वह बड़े शौकीन मिजाज का आदमी था। यह जानकर कि मंगम्मा अपने बेटे से अलग हो गई है, रंगप्पा उसके अकेलापन का फायदा उठाना चाहता था। देखिए दोस्तों, यह एक क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार पूछा जाता है। तो रंगप्पा मंगम्मे के गांव का ही रहने वाला लड़का था। यह जुआरी भी था। यह रंगहीन मिजाज का था, शौकीन था, और यह मंगम्मा से बार बार अमराई के कुआं पर मिलता था। कहाँ मिलता था, अमराई के कुआं पर मिलता था। और यह मंगम्मा से बहुत सारे धन वसूलना चाहता था और इसका इज्जत भी लूटना चाहता था। यह सब अगर कहानी सुनी होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है
देखिएगा 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन। इसमें आपको इसी बहुत वीवीआई सवाल है, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा। तो छोटी सी गलती होकर होने पर किशोर बहादुर को ढूंढकर रख देता है। कहा जा रहा है कि अगर कोई बहादुर छोटी सी भी गलती करता था, उस पर किशोर उसको बहुत पीटता था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप मढ़ दिया। कहा जा रहा है कि लेखक के जो रिश्तेदार हुए थे, जो साले साहब थे रिश्तेदार में, वह बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगा दिया था। और यही बताते हैं दोस्तों कि पैसे चुराने का कितना लगाया था, तो 11 रुपया। कितना? 11 रुपया पैसे चुराने का आरोप बहादुर पर लगा था, जो लेखक के रिश्तेदार ने लगाए थे। और इन्हीं कारण से बहादुर घर छोड़कर भाग गया। इसमें आपको 2 एडजेक्टिव बन गया है। पूछेगा कि लेखक बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप किसने लगाता है, तो लेखक के रिश्तेदार ने। और यह भी आपको पता लगता है कि कितने रुपये चुराने का आरोप लगाया था, तो ये जानिए कि 11 रुपये। कितना लगाया था? 11 रुपया पैसा चुराने का आरोप लगाया गया था। चलिए, आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें।